अगला क्वेश्चन क्या है कि एक दो गुणित दो अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से क्या है प्रदंत है। ठीक है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, एक रचना कर लेते हैं या मान लेते हैं कि हमारे पास क्या है, मान लेते हैं कि हमारे पास ए बराबर क्या है, तो ए वन वन अवयव की क्या कर लेते हैं दो बाई यानी दो गुणित दो को हम मान लेते हैं कि ए बराबर क्या है दो गुणित दो का क्या है, हम मान लेते हैं अवयव में कि माना ए बराबर ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू। हम यहाँ पर मान लेते हैं क्या है, ये दो गुणित दो यानी दो बाई दो का क्या है अवयव है। बोला भी है कि दो बाई दो अवयव की क्या करना है, रचना करना है। ठीक है, तो हम दो बाई दो अवयव की क्या किए, रचना कर दिए। अब इसमें क्या है कि जो मान दिया गया अवयव को किस प्रकार रखना है, तो देखिए पहला क्या दिया गया है हमको, ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल स्क्वायर बटा में दो। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आई जे, आई का मतलब पंक्ति और जे का मतलब क्या हुआ स्तंभ। तो आई का मान क्या रखना है, अब यहाँ पर ए वन वन रख के चेक करेंगे, उसके बाद ए वन टू रख के चेक करेंगे, उसके बाद रखेंगे ए टू वन और उसके बाद रखेंगे ए टू टू। तो पहला हम मान रखते हैं ए वन वन का, ए वन वन आई की जगह पर वन रख दिए और जे के भी वन जगह पर क्या रख दिए वन रख दिए। तो आई का भी मान वन है, जे का भी मान वन है और ये क्या हो गया हम लोग का स्क्वायर हो गया। तो एक और एक कितना होता है दो, दो का स्क्वायर और बटा में क्या है दो, दो का स्क्वायर कितना होता है, दो का स्क्वायर होता है चार, चार बटा कितना हो जाएगा दो, अगर इसको कटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा दो। उसी प्रकार ए वन टू, ए वन टू, तो ए वन टू लेंगे तो आई का मान कितना है वन है और जे का मान कितना है टू है, इसका हो गया ये स्क्वायर बटा में दो बराबर एक और दो कितना होता है तीन, उसके बाद स्क्वायर बटा में दो। तो तीन का स्क्वायर कितना होता है नौ, नौ बटा क्या आ जाएगा दो आ जाएगा। उसके बाद कितना है, उसका बाद मान निकालेंगे ए टू वन का, ए टू वन का मान निकालते हैं। तो आई का मान कितना है टू, जे का मान कितना है वन, उसके बाद स्क्वायर बटा में कितना है टू है। ठीक है, तो टू और वन कितना होता है थ्री, यहाँ पर क्या लिखेंगे थ्री, उसके बाद स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा में क्या है दो। तो तीन का स्क्वायर कितना होगा नौ बटा दो। ठीक है ना, अब क्या यहाँ पर लिखेंगे ए टू टू, लास्ट क्या है हमारा ए टू टू। तो आई का मान कितना है दो है, जे का मान कितना है ये भी दो है और पूरे का क्या है स्क्वायर और बटा में दो। तो अब यहाँ पर क्या हो गया दो और दो कितना हो जाएगा चार, चार का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में क्या हो जाएगा दो। तो चार का स्क्वायर कितना होता है 16 और बटा में क्या हो जाएगा दो। अगर 16 में दो से भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। तो लिखेंगे अतः ए बराबर, अब जो भी हम इसका मान निकाले हैं ए वन वन का, ए वन टू का, ए टू वन का, ए टू टू का, अब इन सभी का मान क्या करेंगे हम इसमें रख देंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ए वन वन का मान कितना निकल के आया है टू निकल के आया है, ए वन टू का मान कितना निकल के आया है नौ बटा दो निकल के आया है, ए टू वन का मान कितना निकल के आया है तो नौ बटा दो निकल के आया है और ए टू टू का मान कितना निकल के आया है तो ये निकल के आया है आठ। इसका कोटि कितना है तो दो बाई दो। तो ये पहला क्या हो गया हम लोग का आंसर। ठीक है, ये पहला हम लोग का क्या हो गया आंसर हो गया। बात समझ में आ रहा है, ये हम सभी का किए इन सभी का मान हम इसमें रख दिए। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, दूसरा वाला क्वेश्चन दिया गया है ए आई जे। तो ए आई जे तो हम क्या रखेंगे सभी के लिए मान, जो ये है अभी वो सभी के लिए क्या है एक ही समान है। ठीक है ना, तो आई का मान कितना रखना है वन रखना है, ए वन वन रखे हैं। यहाँ पर जो आई है उसके बाद क्या है जे है। अब क्या करेंगे एक बार रखेंगे ए वन वन, तो आई का मान कितना है वन है, जे का मान कितना है वन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा वन। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है ए टू वन, तो आई का मान कितना है टू और जे का मान कितना है वन, तो ये कितना आ गया टू आ गया। उसी प्रकार इसी प्रकार ए टू, ए टू यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर ए वन टू है,
A12 तो I का मान कितना है 1 है और J का मान कितना है 2 है, तो ये कितना हो जाएगा 1/2। अब निकालते हैं A12 का मान कितना होगा, तो ये हो जाएगा I का मान दिया गया है कितना 2, J का मान कितना है 1, तो ये कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये हो जाएगा A22। तो A22 का मान कितना हो गया, तो 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना बचेगा 1, तो लिखेंगे अतः A बराबर हमारे पास मान क्या आ गया, तो 1, 1/2, 1/2, 1। ठीक है, और इसका कोटि कितना है 2/2, इसका ये आंसर हो गया। ठीक है, अब तीसरा नंबर, अब तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर लिखते हैं। तीसरा क्या दिया गया है कि A1J AIJ बराबर कितना है वह I प्लस 2J का होल स्क्वायर और बटा में कितना है 2 है। तो अब A11 उसी प्रकार मान रखेंगे, तो I का मान कितना है 1 है, I का मान कितना है 1 है, और यहाँ पर गुणते में क्या है 2 और J का मान कितना है 1 और पूरे का क्या है स्क्वायर और बटा में 2, तो 2 एकम 2 और 2 एक 3, तो 3 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो 9 बटा कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है ना। अब उसी प्रकार A12 तो I का मान कितना है 1 है, J का मान कितना है तो 2 है, इसका पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर। ठीक है, तो 2 दूना 4 और 4 एक 5, 5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में 2, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, 25 बटा कितना हो जाएगा 2। A21 तो A21 का मतलब क्या हुआ, I का मान कितना दिया है 2 दिया है, फिर J का मान कितना दिया है 1 दिया है। ठीक है, और बटा में कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये बताइए 2 एकम 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 और स्क्वायर है तो स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो 4 का स्क्वायर होता है 16 बटा कितना हो जाएगा 2, घटाएंगे तो कितना होगा 8। ठीक है, उसी प्रकार कितना है ए निकालना हमको A22, अगला हमको मान निकालना A22। ठीक है ना, तो I का मान कितना है 2 है और J का मान कितना है ये भी 2 है और इसका पूरा का क्या हो जाएगा स्क्वायर और बटा में 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 2 दूना 4 और ये पूरे का क्या हो जाएगा स्क्वायर बटा 2, तो 4 2 कितना हो जाएगा 6, 6 का स्क्वायर बटा में 2, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 बटा 2। ठीक है, इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2 एकम 2, 2 आठे 16, तो हम लिखेंगे अतः ए बराबर कितना है, सभी का मान क्या करेंगे यहाँ पर हम रख देंगे, ये जो मान है यहाँ पर हम क्या करेंगे सभी का मान रख देंगे। देखिए कितना आ रहा है, तो इन सभी का मान कितना निकला है A11 का मान कितना निकला है 9/2, A12 का मान कितना निकला है 25/2 और A21 का मान कितना निकला है 8, A22 का मान कितना निकला है 18, इसकी कोटि कितना है तो 2 गुणते 2। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, अब पहुंचते हैं हम 5वें क्वेश्चन।